नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो गैनर क्लासेस में। और मैंने शायद आज या कल एक वीडियो अपलोड की थी बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जब बच्चों ने वो वाली वीडियो देखी तो कमेंट किया कि सर इसका पेपर भी दिखा दीजिए। जैसे आपने सभी पेपर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने के बाद उसका लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने दिखाया, तो सर इस पेपर का भी दिखा दीजिए। तो उन्हीं बच्चों की डिमांड पर मैं ये वीडियो को लाया हूँ, MSc जूलॉजी, और ये आपका है पेपर 4। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर आपका चल ही रहा है 2024-25। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है बायोडाइवर्सिटी। चलिए, तो हम एंटर कर चुके हैं अपने क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज पर। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, और जो पुराने हैं वो यहाँ थोड़ा 30-40 सेकेंड का स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। जो नए बच्चे हैं, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये MJPRU का है। और आप लोग अगर अदर यूनिवर्सिटी से हो तो सॉरी उसके लिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 14 होते हैं। 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिला करके। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 3 होते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका टोटल 3 पेज का है ये वाला। ठीक है, सब लिखा होता है, जो पेपर जितने का होगा उतना लिखा होता है। MSc जूलॉजी है, फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, 2023 एग्जामिनेशन 2023। और ये बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं जैव विविधता। ये 2023 का लास्ट ईयर का है, लेकिन मैं 2024 वाले बच्चों जो आने वाले हैं बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ। तो टोटल टाइम यहाँ पर 3 आवर्स है। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अब तो 2 घंटे हो चुका है, तो मैंने इससे पता नहीं किया है। ठीक है, मैंने MJPRU की साइट पर जा कर के मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर मैं कन्फ्यूज हूँ कि 3 घंटे या 2 आवर्स है, आप लोग देख लेना। मैक्सिमम मार्क्स 70। नोट अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सेक्शन A और सेक्शन B होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले सेक्शन A की, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पर लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 7 मार्क्स, आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 300 वर्ड्स। तो ये कह रहा है कि जितने भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट जो सेक्शन है उसमें प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से आपको केवल 4 करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। अब मैंने, वो बच्चे जानते होंगे जिन्होंने कल वो वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। लगभग 17 आपको शॉर्ट बताए थे और 9 आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे। अब आप लोग वहाँ से अपना दिमाग लगाना, और अगर आपने नोट किया तो कॉपी को रखो और मैच करिए कि जो मैंने बताया वो पेपर में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। ये आपका लास्ट ईयर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्कस कीस्टोन एंड इंडिकेटर स्पीसीज विद इंपॉर्टेंस एंड एग्जांपल्स। देखिए पूछा गया कि नहीं पूछा गया, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्लासीफाई एम्फीबियंस विद अ नोट ऑन देयर डाइवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस। मैंने ये भी एम्फेसाइज किया कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब वाइल्ड लाइफ सेंसस मेथड्स। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन नेशनल लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंस प्रोविजंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, डिस्कस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ हायरार्किकल लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन 7, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन बायोडाइवर्सिटी इंडिसेस। क्वेश्चन नंबर 8, गिव एन अकाउंट ऑफ कॉमन वाइल्ड लाइफ सॉफ्टवेयर्स। अब आप लोग देख सकते हो जितने भी मैंने बाहर से क्वेश्चन बताया कि ये उन्हीं में से फंस रहा है। ठीक है, एक बात और आप लोगों को मैं बार बार वीडियोज़ में दिखाता हूँ, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोगों का इतना हक तो बनता है। ठीक है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना आपको उचित लगे आप डाल सकते हो। मेरा तो मिनिमम कॉस्ट है 1 रुपया, और आप लोग को जो लगे वो आप डाल सकते हो। ठीक है, अब आप कुछ बच्चे सोचते हो कि सर ये आप क्यों दिखाते हो बार बार। तो देखिए बेटा, थोड़ा करना पड़ता है क्योंकि हमें भी कुछ आगे करना होता है अपने लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डिस्कस अल्फ़ा बीटा एंड गामा लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय हॉट स्पॉट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व विद एग्जांपल्स। क्या कह रहा है कि आपको सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को अलग अलग करके आपको लिखना है। ठीक है, अंतर भी बताने हैं और इसके एग्जाम्पल भी देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, enumerate major threats to biodiversity with examples. Question number 12, describe various tools used in wildlife study management. Question number 13, elaborate the classification of Lepidoptera with a note on its diversity. ये भी मैंने आपको important बताया था Lepidoptera वाला। Question 14, discuss species diversity and a note on species richness and evenness. ये भी मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आप खुद देख सकते हो। आप अपनी कॉपी में अगर लिखा होगा, वो बच्चे जिन्होंने नोट किया वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने अपना मैच कर लिया होगा कि हाँ सर पूछे जाते हैं।
तो मैं बता रहा हूँ अगर आप इतना तैयार कर लेते हो ना तो मेरे नोट्स और जो जिस दिन आप अपना एग्ज़ाम का पेपर देने जाओगे आप मैच कर लेना कितना आया है, ठीक है। और तैयारी अच्छे से करना, ठीक है। यहाँ पर आपके ये 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका लॉन्ग था सेक्शन ए, और यहाँ पर आप लोग लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर सेक्शन बी लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप लोग लिख लेना 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 आते हैं पूरे, ठीक है। जो शॉर्ट होते हैं वहाँ पर आपको 8 दिए जाते हैं जिसमें से 4 करने पड़ते हैं, और लॉन्ग में आपको 6 दिए जाते हैं जिसमें आपको 3 करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मैंने पेपर जो लास्ट ईयर का था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो बच्चों ने कमेंट किया था। तो वेरी वेरी थैंक यू। अगर आप लोग वीडियो पूरी देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो अभी, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं अब नॉन कार्ड डेटा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी हम आपको बताऊंगा। वो सीरीज स्टार्ट करेंगे, अब पूरा खेल खत्म कर दिया है मैंने। बायोडाइवर्सिटी, नॉन कार्ड डेटा और एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर आप लोग बिल्कुल 100% क्वेश्चंस आपके पास आ चुके हैं। अब बस देरी है आपको अपने दिमाग में फिट करने की, मतलब इनके आंसर्स को अपने दिमाग में रख लो और जब जैसा जैसा पेपर होता जाए वैसे वैसे दिमाग से निकालते जाओ, ठीक है। तो चलिए नॉन कार्ड डेटा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के बाद मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।